हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास है सीटेट 2024 के लिए, सीडीपी सब्जेक्ट के लिए, क्लास नंबर 16। तो आज हम लोग देखेंगे स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि आरएस थ्योरी, और इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसको ही आज हम लोग कवर करेंगे और देखना चुटकियों में ही पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहिए। तो हम लोगों को पढ़ना है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए यहाँ पर एक चूहे के चूहा बनाया है, जो टॉम एंड जेरी कार्टून में जो जेरी था। तो इससे पता चल रहा है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहे पर किया था। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को पढ़ना है स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन पढ़ना है। ठीक है। देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसआर थ्योरी किसने दी थी, तो स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने। स्किनर का पूरा नाम क्या है? स्किनर का पूरा नाम है बी एफ स्किनर। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए एसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एस का स्टिमुलस होता है, आर का रिस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। कब किया गया था? 1938 में। तो याद रहेगा कब किया गया था? 1938 में। किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। ये कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे था। याद है थॉर्नडाइक के कितने नियम थे? मुख्य नियम कितने थे? उनके मुख्य नियम में तीन रूल आते थे, तीन लॉ थे। कौन कौन सा था? प्रभाव, तत्परता और प्रयास का नियम। ये थॉर्नडाइक के नियम थे। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्या आधारित है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, मतलब एसआर थ्योरी। ठीक है, आपको याद रहेगा ये। अब देख लेते हैं एग्जाम में स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, कभी कभार ये नाम ना देके कुछ और नाम दे देता है। तो हम लोग सारे नाम याद रखेंगे। बस एक बार दिमाग में अगर आ गए तो अब कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जो इनका पहला नाम है वो हम लोग तो देख चुके हैं, एरस आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। एक मिनट जरा पीछे चलते हैं, शायद वहां पर ये कुछ गलत लिखा है। देखिए माफी चाहता हूं, यहाँ पे एस आर थ्योरी नहीं, यहाँ पे आर एस थ्योरी होगा। स्किनर ने दिया था आर एस थ्योरी। क्या दिया था स्किनर ने? आर एस थ्योरी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। आर एस थ्योरी नाम है इनका। आर एस थ्योरी इन्होंने दी थी। और इनका दूसरा जो नाम है इनकी थ्योरी का वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। और तीसरा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और चौथा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? अगर पूछा जाए अनुबंधन के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा अनुबंधन के जनक भी बीएफ स्किनर थे। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत ये किसने दिया था? स्किनर ने। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत ये भी दिया था स्किनर ने। तो ये सारे नाम आपको दिमाग में रखने हैं। अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन ना आए तो हो सकता है इनमें से कोई नाम आ सकते हैं। तो आपको ये नाम भूलने नहीं है। अगर ऑप्शन में दिखेगा स्किनर है, आंसर स्किनर है, और उनके ये नाम लिखे हैं तो उस पर टिक करिएगा बिना सोचे समझे। बस ये आपको 6 नाम याद रखने हैं। आप देखिए जो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था वो किस पे किया गया था। तो बीएफ स्किनर ने जो अपना प्रयोग है वो चूहे और कबूतर पे किया है। सबसे पहले उन्होंने अपना वैसे प्रयोग जो किया था वो चूहे पर किया था। किस पे किया था? चूहे पर। याद रखिए किस पे किया था? चूहे पर। ठीक है। उसके बाद जब, फिर से लिख देता हूँ, चूहे पर प्रयोग किया था। फिर बाद में इन्होंने एक बार कबूतर पे भी प्रयोग किया। तो कबूतर पे, और जो लोग मानते हैं वो केवल चूहा मानते हैं, लेकिन आप दोनों याद रखिए चूहे तथा कबूतर पर, क्योंकि ऑप्शन में कभी बी ऑप्शन में हो सकता है, ए ऑप्शन में चूहा आ जाए, बी ऑप्शन में कबूतर आ जाए, और एक ऑप्शन होता है बी और सी दोनों। तो हमेशा बी और सी फिर दोनों लगाइएगा, क्योंकि दोनों ही बोला जाता है। ठीक है। वैसे मानते चूहा है लेकिन दोनों बोला जाता है। देखिए ये चूहा है, इसका क्या नाम है? जेरी।
ठीक है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब जेरी उनका चूहे का नाम नहीं था, ये केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि टॉम एंड जेरी में जो जेरी था वो चूहा था। तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। और जो एक्सपेरिमेंट जो चूहे पर किया था बीएफ स्किनर ने, एक बॉक्स बनाया था उन्होंने। उसमें एक स्विच टाइप का लगाया था, अगर वो चूहा जैसे ही चूहे से स्विच दबता था तो उसके अंदर खाना आ जाता था। जैसे ये बॉक्स है और ये चूहा है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था और यहाँ से खाना गिर जाता था। अगर चूहा गलती से भी ये स्विच दबाता था तो खाना आ जाता था अंदर। तो चूहे को धीरे धीरे पता चलने लगा कि अगर मैं ये दबाऊंगा स्विच तो खाना आएगा। तो जब भी उसको भूख लगती थी वो स्विच दबाता था तो खाना आ जाता था। ठीक है, और इस बॉक्स को क्या बोलते थे? इस बॉक्स को बोलते थे स्किनर बॉक्स। ये भी आगे पढ़ेंगे आप। इस बॉक्स को, जिस बॉक्स पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको बोला गया है स्किनर बॉक्स। देखिए यहां लिखा हुआ है, जिस बॉक्स में ये प्रयोग किया गया उस बॉक्स को क्या बोला गया? स्किनर बॉक्स। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। देखिए वहां जो उस बॉक्स में ये चूहा था, वो था अनुक्रिया करता यानी कि स्टिमुलस। और जो भोजन था वो था रिइंफोर्समेंट। जो यहाँ से भोजन आया वो रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन था। चूहा क्या था? अनुक्रिया करता था। अच्छा, पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन, चलिए हम लोग देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है अब आगे। देखिए पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए क्या लिखा है पॉइंट, प्राणी प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। देखिए इस केस में बात हुई है चूहे की। जब चूहे को सकारात्मक पुनर्बलन मतलब पॉजिटिव कुछ चीज दी जा रही है, उसको खाना दिया गया। जब चूहे के लिए खाना तो पॉजिटिव हो गया, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। जब ये इसमें क्या लिखा है, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जब उसको सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया तो उसने क्रिया को दोहराया बार बार। उसने बार बार स्विच दबाया कि उसको बार बार खाना मिले। यही बोला गया है, सकारात्मक पुनर्बलन जब दोगे तो क्रिया का बार बार दोहराव होगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ये पुनर्बलन जो है ये इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो मैं बता देता हूँ इसका सिद्धांत जो दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था वो दिया था क्लार्क एल हल ने। किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने, या फिर सी एल एल इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। वैसे क्लार्क एल हल नाम है। क्या नाम है? सी एल हल। ठीक है, याद रखिएगा इनका क्या नाम है, सी एल हल। ठीक है। और हाँ, अगर आपको इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी हर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग किस पर हुआ, इसके नाम क्या थे, इसमें कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन जो सबसे मेन बात है, जो इन्होंने आरएस थ्योरी दी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसका प्रयोग किया, उसका शिक्षा में क्या महत्व है, मतलब हम लोगों के लिए उसका महत्व क्या है। तो वही बातें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, उसका महत्व क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, उनको बार बार पॉजिटिव पुनर्बलन दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तो क्रिया को दोहराते हैं वो लोग। इसीलिए इसीलिए जो बच्चा जब शब्द भंडार याद करता है या कलेक्ट करता है, तो उसको बार बार पुनर्बलन दिया जाता है, तो धीरे धीरे इस क्रिया को दोहराता रहता है, तो उसका भंडार की वृद्धि होती रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को, किसको? व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा जो व्यवहार का स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट और है कुछ। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में तोड़कर विभाजित किया जाता है। इनको छोटे छोटे पदों में तोड़ लिया जाता है। जब छोटे छोटे पदों में तोड़ लेंगे, कोई बड़ी सी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी होती है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। समझ गए? अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जब उसको फिर सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अगला पॉइंट है, स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। ये तो सबको पता है, जब अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो मिलेगा। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। किसको बल प्रदान करता है? संतोष क्रिया को। यह संतोष जो है क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है।
अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। अगर दो ऑप्शन दो जानवरों के नाम है तो चूहे और कबूतर बोल देंगे। किस पर प्रयोग किया था? जो बॉक्स था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्किनर बॉक्स। उनके थ्योरी का क्या नाम था? आरएस थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, और भी बहुत सारे नाम थे। वो सब अपने सारे आपको दिमाग में याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत किसने दिया था? तो वो थे बीएफ स्किनर। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आरएस थ्योरी, इन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? याद रखिएगा, जो बीएफ स्किनर ने सिद्धांत दिया था ना क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का, उसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो अगर ऑप्शन में बीएफ स्किनर के किसी सिद्धांत का नाम लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? पुनर्बलन का सिद्धांत। देखते हैं किसका नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर ने दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था ये तो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी नहीं दिया था। सूच का सिद्धांत ये भी नहीं दिया। सूच का सिद्धांत तो कोहलर ने दिया था। फिर आता है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिया था स्किनर ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्किनर। इसको क्या बोल सकते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है कौन से सिद्धांत पर किया जाता है? जो भी स्किनर ने दिए हैं सिद्धांत, उन पे किसका प्रयोग किया जाता है? स्किनर बॉक्स का। किस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था? चूहे पर। तो पहला ऑप्शन क्या है? चालिक चालक अधिगम के लिए नहीं। शाब्दिक अधिगम के लिए बिल्कुल भी नहीं। प्रसूत अनुबंधन के लिए हाँ। ये देखिए ये लिखा है प्रसूत अनुबंधन। अब देखिए थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है लेकिन ऑप्शन वही है, सही यही होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन या प्रसूत अनुबंधन, कुछ भी हो आप यही टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आज का चौथा क्वेश्चन। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। देखिए जो बुरी आदतें हैं इनको कैसे सुधारा जा सकता है? ऑप्शन ए डांट डपट कर, नहीं ये निगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है हम लोगों को सीडीपी के एग्जाम में। जब भी पेडागोजी और सीडीपी के एग्जाम है, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना है। बी ऑप्शन अनुबंधन द्वारा, हाँ ये हो सकता है। सी ऑप्शन दोष रोपड़ डाला, किसी को दोष रोपड़ करके भाई नहीं कर सकते ना, किसी पे इल्जाम लगा के उसको बुरी आदत आदत से नहीं सुधार सकते। ये सभी, जब ये ऊपर वाले दोनों नहीं हो सकते तो ये सभी भी नहीं होगा। तो देखिए जो बुरी आदतों को सुधारा जाता है वो सुधारा जाता है अनुबंधन द्वारा। किसके द्वारा? अनुबंधन के द्वारा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? किस जानवर पर किया था? तो कौन सा जानवर था वो था चूहा पर। किस पर किया था? चूहे पर। तो उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, आप ले सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग ये 10-15 दिन में पूरी सीडीपी ख़त्म कर देंगे। अभी ये 15-16 क्लास चल रहा है, अभी पूरी सीडीपी ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।